बात करते हैं सीनियर सियासतदान शेख वक्कास साहब से। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बताइएगा कि आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं, बड़े इंटरनल सर्कल्स के अंदर रहे हैं, एक गुड कॉप बैड कॉप खेलने की क़यादत को आदत रही है, आज भी शायद वो दिखाई देता है, लेकिन क्या ये गुड कॉप बैड कॉप अब दूसरी और तीसरी सफ़ों के अंदर भी जमात के अंदर यही गेम खेली जा रही है, या वाकई आपको लग रहा है कि जमात के अंदर जो है वो ग्रोबंदी शुरू हो गई है? देखें, ये जो मेरे जिन दो अजीज़ों का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई, जिसमें तलाल का आपने जिक्र किया और साथ मैंने अपने भाई आबिद शेर अली की गुफ्तगू भी सुनी, तो ये दोनों, अगर आपको याद हो कि पिछली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की ये दोनों स्टेट मिनिस्टर रहे हैं। दोनों का ताल्लुक फैसलाबाद से है और दोनों ही वो जो नॉन ग्रुपिंग है, जिसमें एक तरफ मरियम बीवी और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो उसका धड़ा शामिल है, तो ये दूसरे धड़े वाले लोग हैं। धड़े से मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जो पार्टी की इंटरनल डिवीजन के अंदर मरियम बीबी और मियाँ नवाज शरीफ की, पंजाबी में एक लफ्ज़ है, वंड में आते हैं। और ये वो लोग हैं जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब के गैज़ो गज़ब और अताब का शिकार पहले भी रहे और अब भी रहे। मेरे लिए हैरानगी की महज बात यह है कि ये डिवीजन्स अंदर रही हैं, लोग स्पेकुलेशंस करते रहे हैं, मगर मुस्लिम लीग नून हमेशा इसको डिनाई करती रही है, किसी भी पार्टी की तरह, किसी भी फैमिली की तरह, कि नहीं नहीं जनाब असी सारे ठीक आ, असी को कोई मसला नहीं है। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज जो आपने सुनाई वो सामने आई, तो इससे बड़ा वाजे एक डिवीजन, एक खलिश और एक फ्रैक्शन नजर आ रही है। और वो इस हद तक चली गई है कि कोई पूछे, तलाल चौधरी PMLN को बैठ के टीवी पर डिफेंड करता हुआ नजर आता है, और जो चौधरी साहब हैं आबिद शेर अली, वो भी नजर आते हैं, मगर आज वो अपने पार्टी लीडर को, अपनी हुकूमत को, अपनी पार्टी की हुकूमत को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब है। इसका ये मतलब है कि एक्सेस टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैज बीन, क्या उसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू दीज गाइज। इसका मतलब ये है कि इनकी एक्सेस नहीं है अपनी पार्टी के हायर रैंक्स तक। इसका मतलब ये है कि इस रैंक के जो लोग हैं और उस डिवीजन, उस वंड के, जो मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी की वंड थी, उन लोगों को शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है उन तक, उनके मिनिस्टर्स तक, मिफ्ता तक, इसाक, इन सब तक एक्सेस नहीं है। इसका मतलब है कि ये वो रिजेक्टेड एलिमेंट्स हैं। वरना मुस्लिम लीग नून के अंदर, मुस्लिम लीग नून के साबका वज़रा बैठ के अपने वजीर आजम को इस तरह मुखातिब करें, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इन दोनों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग के लिए बड़ी डैमेजिंग है। अब जो गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात है, ये बात वो अब खत्म हो गई है। ये तो अब अपनी इज्जत बचाने वाले खाते में इस तरह कर रहे हैं कि कल नून लीगी वोटर और एक आम वोटर, नून लीगी को भी छोड़ें जो PTI का नहीं है, दूसरा वोटर, ये किसी मुंह से उसकी तरफ जा सके। अब अगर इनमें पूरी हिम्मत हो तो फिर आज कह दें कि अगर PMLN जो है वो लोगों की को इस मिजरी से नहीं निकालती है, बिजली के बिल ठीक नहीं करती है, फ्लड रिलीफ के लिए कुछ नहीं करती है, तो कह दें कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम पार्टी में नहीं बैठते हैं। इस खेल तमाशे का क्या फायदा? ये तो आज उन्होंने अपनी कमजोरी और अपनी बेबसी का तमाशा दिखाया सारे पाकिस्तान को इन दोनों ने। और वो तमाशा यही है कि जी साड़ी सुनदा कोई नहीं, साड़ी मंदा कोई नहीं, असी उत्थे जा नहीं सकते, इसलिए हम मजबूर हैं अपनी पार्टी को थ्रू मीडिया मुखातिब करने के। तो मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान के लिए और उनकी पार्टी के लिए, और इस वक्त वो जिस तहरीक के दरमियान है, उनके लिए इसका बड़ा पॉलिटिकल फायदा है। मैं फैसलाबाद में तो और पंजाब में इसकी बहुत लेयर्स जाएंगी। अब क्योंकि ये दोनों बड़े करीबी थे, आज ये बोल पड़े हैं, कल कुछ और लोग भी बोल पड़ेंगे और इसमें ये स्पेकुलेशन भी होंगी। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, कल लोग ये बात की सवाल भी उठा सकते हैं कि क्या कहीं मरियम बीबी ने तो इन्हें नहीं कहा कि आप वजीर आजम से और अपनी हुकूमत के हवाले से ये बात करें। हम ये देखना चाहेंगे कि अब आगे इनके बाद कौन कौन बोलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि जो लोग कल हुकूमत के ओहदेदार थे, वज़रा थे, और आज भी टीवियों पे बैठ के अपनी हुकूमत के फैसलों को डिफेंड करते हैं, वो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो चीज़ों को कंडेम करें और कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। किस बात का इंतजार करें? लोगों के साथ शामिल हो जाओ। मैं अपने हल्के में बैठा हूँ, बिजली के बिलों ने लोगों को जिंदा गाड़ दिया है। लोग बेचारे गरीब लोग मर गए हैं, जो कोई मुतवसत तबके के लोग थे उनकी हैसियत खत्म हो गई है। और जो तमाशा और जो मजाक किया है इन्होंने, वो जो 200 यूनिट वाला, वो 200 यूनिट पे तो एक पंखा और एक बल्ब, 200 यूनिट तो इसमें खत्म हो जाता है पूरे महीने के अंदर। तो ये तो एक मजाक था जो इनके साथ हो गया। मैं समझता हूँ कि
PMLN is in serious trouble and Mia Nawaz Sharif needs to do something to unite दो धड़ा। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा कि हम दो धड़े नहीं है। अब ये तो हद है ना, ये तो ये पंजाबी कहते हैं तखीर होगी। अब भी आप डिनाई करेंगे कि आप दो धड़े नहीं है। मगर शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हफ्ता पहले जो पेट्रोल की नरखों के अंदर इंक्रीज़ किया गया, आपने देखा कि मरियम साहिबा ने भी उसको रिजेक्ट किया। मरियम साहिबा ने कहा कि मैं इस पॉलिसी को रिजेक्ट करती हूँ, ट्वीट करते हुए कहा। फिर उन्होंने एक और ट्वीट की उसके 20 मिनट बाद कि नवाज शरीफ साहब तो इस मीटिंग में नाराज़ होकर उठ के चले गए थे। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने आकर उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। मगर हमने बहरहाल ये देखा कि जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम फंसे हुए हैं, डिफॉल्ट से बच रहे हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने कायदीन को भी समझाने से में नाकाम रह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। और आज आप देख रहे हैं कि तलाल चौधरी साहब शहबाज शरीफ साहब की 200 यूनिट की पॉलिसी को ना सिर्फ रिजेक्ट मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि उनको कह रहे हैं कि अपनी चॉइस ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी नजरसानी की जाए। तलाल चौधरी साहब क्या ये कर सकते हैं? नहीं, तलाल चौधरी साहब किसी तबकी के बगैर नहीं कर सकता है। शरीफ आदमी ना इसका इतना दिल गुर्दा नहीं है, ना इसका इतना वाया है। और दूसरी तरफ मियाँ और वो किसी तबकी के बगैर आबिद शेर अली भी देखें ना जी, अपनी फैमिली के वजीर आजम के खिलाफ इस तरह नहीं कर सकता। किधर न किधर थापड़ा जरूर है। जहां तक आपने मरियम बीबी की ट्वीट का और पेट्रोल प्राइसेस की हाइक की बात की है, वो मैं आपको बड़ा वाजे बता देता हूँ। उससे भी एक बड़ा वीक सिग्नल गया महर। मतलब एक तरफ ये प्रोपेगेट कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ वो वाहिद शख्सियत हैं जो आएंगे और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो ठीक हो जाएगा और हम मुकाबला करेंगे और हम हमें क्राइसिस से वही निकाल सकते हैं। एक तरफ ये पिछले 1-1.5 महीने से ये बात चल रही है और दूसरी तरफ मरियम बीबी की ट्वीट से ये तासुर मिलता है कि मियाँ साहब जो है, जो सरपरस्त हैं इस पार्टी के, जो कायद हैं इस पार्टी के, ये पार्टी इतनी जोरावर हो गई है और इसमें हॉक्स जो है वो इतने ज्यादा प्रिवेल कर गए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की बात मानने से इनकार करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ की गाइडेंस लेने से इनकार करते हैं और मियाँ नवाज शरीफ के कहने के बावजूद वो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर कर देते हैं। तो क्या हम इसे मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्त की कमजोरी समझें PMLN के ऊपर, या हम मियाँ शहबाज शरीफ के दोस्तों की हाई हैंडेडनेस समझें कि अब वो मियाँ नवाज शरीफ को भी कुछ नहीं समझते? तो उस ट्वीट से भी एक वीक सिग्नल गया। क्या लोग इतने पागल हैं भाई? मियाँ साहब, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने उनको डांटा भी सही, वो डांटा भी सही तो मिफ्ता था और इतनी वो हैसियत होगी कि मियाँ नवाज शरीफ ने भी उसको डांट दिया और उसके बावजूद भी उसने अपनी मर्जी कर ली। तो मैं ये समझता हूँ कि असल बात ये है कि वो जो एक गलत डिसीजन था, जिसको वो कहते हैं कि हमने जो है वो एक फैसला करके हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई, मैं ये समझता हूँ कि वो गलत फैसला जिससे इन्होंने अपनी सियासत और रियासत दोनों को खतरे में डाला, अब वो उसके शॉक्स आ रहे हैं और वो जिस तरीके से पब्लिक रिएक्ट कर रही है और जिस तरीके से हर रोज इमरान खान के साथ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी जो तकलीफ है वो इनको अब महसूस हो रही है। अब इनका बस नहीं चल रहा कि वो जो गलत फैसला था उसको हटा के हुकूमत ले लेने का, उसके बाद हमारा क्या बनेगा। और अब इनसे ये डिसीजन नहीं हो रहा। मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं हुकूमत जो है वो नहीं छोड़ूंगा। वो और शेख साहब, अब नवाज शरीफ साहब की मुतवक्के है वापसी, वापस आके आप उनको क्या करते देख रहे हैं? आप कभी उनके टिकट से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, पिंडाल नहीं सजता था, चाहे शहबाज शरीफ साहब भी क्यों ना आ जाए। नवाज शरीफ आता था तो पिंडाल सजता था, लोग भरते थे। आज इमरान खान की मकबूलियत के सामने क्या नवाज शरीफ साहब वाकई वो तुर्क का पत्ता है जिसकी जरूरत है मुस्लिम लीग नून को, या गल बद गई है? और साथ वापस आके क्या आप उनको मरियम साहिबा के लिए कैंपेनिंग करते देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बड़े एहतराम के साथ, मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा एहतराम है, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो बार बार कह रहे हैं कि तुर्क का पत्ता है और वो आएंगे और चीजें बैलेंस हो जाएगी, मैं इस थ्योरी से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे और वही हर चीज को संभालेंगे, तो ये फिर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज और मरियम बीबी जो है वो फेल हो चुकी हैं, फेलियर हो चुके हैं एज अ लीडरशिप। देखते हैं, वो कहते थे ना मियाँ नवाज शरीफ के बाद ये क़यादत होगी। नवाज शरीफ का कद काट तो नहीं है ना? सुन ले मेरी बात, नहीं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो ये रिप्लेसमेंट्स है ना नवाज शरीफ की, और कौन सी रिप्लेसमेंट है? को घर में से किसी और ने तो नहीं पैदा हो जाना, यही रिप्लेसमेंट्स है। कद काट के लिए अब क्या इनका कद काट ना बने तो 50 साल हम इंतजार करते रहे कि इनके घर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ के कद के बराबर होने के लिए 50 साल अवाम इंतजार करेगी? यही है, अच्छे हैं पेड़े हैं जो भी है, यही रिप्लेसमेंट है नवाज शरीफ की। अब ये तो साबित हो गया कि ये फेल हो गए। अच्छा, अब ये मैसेज जाता है कि ये जो 3 बंदे साने फेल हो गए, ये भी एक बड़ा नेगेटिव मैसेज है कि इन्होंने तो पल्ली कुछ नहीं है, ये तो चले हुए कारतूस हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ले आए।
अब जब मियां नवाज शरीफ आते हैं तो ये मेरा मशवरा, मैं कई दफा अपने जो मेरे नून लीग के दोस्त भाई हैं, देखिए मैं तो एक आजाद आदमी हूँ, न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं मशवरा इनको दिल से बड़ा ऑनेस्टली मैंने दिया, इनको समझ आए तो मैंने कहा कि मियां नवाज शरीफ इज द लास्ट बुलेट इन द बैरल ऑफ PMLN। अगर आप उनको लाते हैं इन नासाजगार हालात के अंदर तो यू विल वेस्ट द जेंटलमैन। आपको जब तक हालात साजगार ना हो जाएं, सियासी माहौल ना पैदा हो जाए एक्सेप्टेंस का PMLN के लिए, तब तक आपको मियां साहब को पाकिस्तान लाके खज्जल नहीं करना चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए, उस मेहनत में बेशक 5 साल लग जाए, एक पूरी टर्म लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शेख वकास साहब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू